आकृति के पुत्र जो भरत हुए थे। अब भरत के वश में यह राज्य आता है तो ऐसा कहा गया कि अंतिम मति सागति, अंतिम समय में जैसा जिसका जो सोच होता है, मति होता है, वैसे ही गति होती है। इसलिए चौथी अवस्था में, चौथा पर्ण में जब हम अपने संतान की शादी विवाह करके उसे संपन्न कर दिए तो हमें हरि भजन में, हरि के गुणगान में लग जाना चाहिए और पूरे इस मोह माया से संन्यास ले लेना चाहिए। और हरि का स्मरण करते करते अगर प्राणांत हो जाए हरि के चरणों की शरण में तो फिर हमें मोक्ष मिल जाए। तो अजनाभ के पुत्र एक भरत जी थे, जो भरत अंतिम अवस्था में अपने राज्य से संन्यास लेकर के ही हरि को ढूंढते ढूंढते, भगवान को खोजते खोजते, गंडकी नदी है एक नेपाल में जहां पर ओरिजिनल शालिग्राम भगवान मिलते हैं। शालिग्राम भगवान ओरिजिनल गंडकी नदी के जल में, और जो ओरिजिनल शालिग्राम भगवान होते हैं उनका पहचान आज भी है कि तुलसी का पत्ता जब ऊपर से आप रखेंगे तो वह चिपक जाएगा। जैसे चुंबक लोहे को पकड़ता है वैसे तुलसी पत्र शालिग्राम भगवान को पकड़ लेता है, वह ओरिजिनल शालिग्राम है। तो शालिग्राम भगवान गंडकी नदी में ही ओरिजिनल मिलते हैं। वहीं हरि को ढूंढते ढूंढते भरत जी महाराज पहुंच गए। जैसे ही वहां पहुंचे कि देख रहे हैं कि एक हरिण गर्भवती थी जिसे सिंह खदेड़ रहा था और सिंह के खदेड़ने से छलांग लगाई नदी के उस पार जाने के लिए। उसी बीच में उसका गर्भपात हो गया, हरिण का बच्चे उस जल में गिर गए। अब उस जल में जब बच्चे गिर गया तो भरत जी पहले यहाँ के राजा थे, अब अपने कर्मों को दूसरे के, अपने राज्य को दूसरे के हाथों सौंप करके हरि को ढूंढने के लिए उन्होंने गया था। तो हरि को ढूंढने में सबसे पहले दया भाव ही दिखाना पड़ता है। दया जब होगा तभी परमात्मा का कृपा बढ़ेगा। तो हरिण के बच्चे जब उस गंडकी नदी में गिर गई, भरत जी ने छलांग लगाकर, गोता लगाकर उस जल से उस हरिण के बच्चे को पकड़ करके लाए और फिर अपने निवास स्थान में, अपने विश्रामालय में उस हरिण के बच्चे को पालने पोसने लगे, दूध पिलाने लगे। पालते पालते धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हो गया, इधर उधर घूमने लगा, उनका हाथ पांव चाटने लगा। कोई भी पक्षियां हम जब पालते हैं तो पालने वाले को जब अधिक दुलार करती है या करता है तो वह उनके शरीरों से लाड़ प्यार करता है, जीवों से चाटता है। तो रुनुक झुनुक जब चलती थी उनके निवास स्थान में, उनके विश्रामालय में, बड़ी मनमोहक दृश्य लगता था उन्हें। अब उस हरिण के बच्चे के विषय में ही सोचते सोचते भरत जी का प्राणांत हो गया, दूसरे धाम को पधार लिए। जब उनका शरीर परिवर्तन हो रहा था, इस शरीर को उनका आत्मा छोड़ रहा था, उस समय भी उस हरिण के बच्चे का ध्यान भरत जी से नहीं जा रहा था। इसलिए भगवान फिर उनको मनुष्य योनि में ही भेजे और जब उनका दूसरा जन्म हुआ तब उनका जर भरत नाम पड़ा, जर भरत। अब आज के समयों में भी एक अंग्रेजी के विद्वान विलियम शेक्सपियर है, उनका कहना है कि मनुष्य के पूरे जीवन को 7 स्टेज में 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगर उन 7 वर्गों को हम एक ही जन्म में पूर्ण कर लेते हैं
तो फिर हमें वापस मनुष्य योनि में आने की आवश्यकता नहीं है, हमारा मोक्ष हो जाता है। यह विलियम शेक्सपियर का कहना है, लेकिन हमारे भागवत महापुराण का कहना है कि मनुष्य योनि में हम इसलिए आए हैं कि अपने गति को प्राप्त करने के लिए, अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, अपने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हम अपने परमात्मा को, अपने भगवान के शरण में चले जाएंगे, उनके गुणगान करेंगे और अंतिम समय तक, प्राणांत के समय हरि का दर्शन हो जाए, हरि के चरणों की रज मिल जाए, हरि के चरणों की धूल मिल जाए, या हम अपने पूरे जीवन में नामों का गुणगान करके इस जन्म को कृतार्थ कर ले, तो फिर हमें इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में जन्म मरण की झंझट से छूट जाए, जन्म मरण के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमने हरि का दर्शन नहीं किया, भागवत कथा रसपान नहीं की, अंतिम समय में पुत्र मुंह में पड़ा रहा, जब मेरी अंतिम अवस्था आ जाए, प्राणांत होने लगे, बउआ किधर है, बेटा किधर है, बहू किधर है, पौत्री किधर है, पुत्र किधर है, गाय किधर है, गायों का दूध है कि नहीं, पौत्री के लिए, इस मोह रूपी जंजाल में अगर मेरा मन फंसा रह गया और प्रभु के चरणों में नहीं गया, तो फिर हमें इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा और फिर 84 लाख योनियां भटकना पड़ेगा कि पिपलादी, सर्प, मेढक, कुत्ता, गधा जैसी सारी योनियों में 40 लाख योनिया में भटकने के बाद तब हम फिर गौ माता के योनि में आते हैं, और फिर गौ माता के योनि के बाद तब मनुष्य योनि में आएंगे। तब आपको फिर मौका मिलेगा अभी के गलतियों का सुधार करने का। ऐसी नहीं जो हम आज गलत कर दिए, आज हम भगवान के शरण में न जाए, गलती कर दे और मृत्यु हो जाए, तो फिर हम मनुष्य योनि में आ जाए और फिर भगवान को भज ले और फिर अपने जन्म को बना ले, ऐसी बात नहीं है। अगर एक बार मनुष्य योनि छूट गया तो फिर 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। 84 लाख योनि में भटकने का अभिप्राय है कि पूरा युग भटकना पड़ेगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तब जाके मनवंतर चेंज होगा, तब आपकी फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपको गोलोक या वैकुंठ लोक मिलेगा। तो हमारे भरत जी हरि के बदले गए थे हरि खोजन और लाए हरिण, इसलिए कहा गया कि हरि खोजन को हरि चला, हरि पहुंचा हरि पास, यह हरि मिल गए, वह हरि हुआ उदास। हरि खोजन को हरि चला, हरि पहुंचा हरि पास, यह हरि वह हरि मिल गए, यह हरि हुआ उदास। पर हरि को खोजने, हरि के चरणों का दर्शन करने भरत जी अपने राज्य को, अपने पूरे परिवार के माया जालू को त्याग करके, संन्यास लेकर के प्रभु के चरण में, प्रभु के भक्ति में रमने के लिए चले और लाए उधर से हरि। तो फिर दोबारा जन्म में आना पड़ा। अब जब दोबारे जन्म में आए तब तक तो इनके हरिण कहीं चली गई थी, लेकिन उनका पूर्व जन्म याद था। अब पूर्व जन्म जब याद था तो वे हरि का स्मरण करने लगे, और जब हरि का स्मरण करने लगे तो जब तक बाल्यावस्था में थे तब कोई बात नहीं है, लेकिन जब आपका बाल्यावस्था खत्म होता है, युवावस्था में आते हैं, तब तो परिवार वाले को कुछ करके देना पड़ेगा। कुछ करने लायक हो गए तो करके देना पड़ेगा। हम किसी से अगर एक गिलास पानी मांगते हैं तो देना भी हमें हमारा धर्म कहता है। तो वे पानी देने की रास्ता नहीं सोच रहे हैं, बल्कि जैसे जैसे उनका विवेक बढ़ता है, वे भगवान के चरणों के प्रति उनका भक्ति बढ़ते जाती है, भगवान का ही स्मरण करते हैं और शांत बैठे रहते हैं, किसी का कोई कुछ काम नहीं करते। उनके परिवार वाले जब क्रोधित होते हैं, उन्हें डांटते फटकारते हैं, तो वे दुखी होकर के घर से बाहर निकल जाते हैं, अपने गुरुजी के आश्रम में जाकर के हरि भक्ति
में रम जाते हैं, हरि भक्ति करने लगते हैं। फिर उनके माता पिता उन्हें ढूंढते ढूंढते जंगल को जाते हैं। उन्हें पता लगता है कि वह हरि भक्ति में गया है गुरु के आश्रम में। फिर जाकर के उनके गुरुजी से वे कहते हैं कि गुरुजी मेरे पुत्र आपके शरण में है, मेरे पुत्र को वापस दे दे गुरुजी। फिर उनके पुत्र को बुलाते हैं, उनके पुत्र से उनकी स्थिति समझ करके फिर उन्हें वापस करते हैं। फिर भरत जी कहते हैं कि नहीं, हम हरि भक्ति करेंगे, भगवान के बिना हम रह नहीं सकते हैं, इस जीवन में कुछ भी नहीं है, हमें हरि भक्ति का उपाय बताया जाए, हरि दर्शन का मार्ग दिखाया जाए, उसी मार्ग पर मैं चलूंगा। गुरुजी उन्हें भी 12 अक्षर का मंत्र, 12 अक्षर का मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः बता देते हैं। इसी मंत्र का तुम घर में भी जाकर के कहीं भी रहो, जाप करते रहो, तुम्हारा उद्धार होगा, हरि दर्शन होगा, भगवान मिलेंगे आज न कल, कभी न कभी, मन में भरोसा है तो। फिर भरत जी आ जाते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ में अपने घर में रहने लगते हैं। फिर वही पूजा पाठ, भोजन करना, 4 बजे सुबह प्रातः काल में उठना। शास्त्र कहता है कि ऋषि स्नान का भी नियम बनाया गया, भोजन का भी नियम बनाया गया, जल पीना, प्रत्येक जो भी हमारा और आपका क्रियाक्रम है सबका समय निर्धारित है, लेकिन हम आलस्य बस उसी करते नहीं हैं। तो सूर्योदय से पहले जो स्नान होता है वह ऋषि स्नान होता है। ऋषि स्नान में करके हम तो कहते हैं कि किसी भी समस्याओं से कोई भी अगर परेशान हो, जुड़ा हो, किसी के पास कोई भी कठिन से कठिन समस्या हो और उसका समाधान नहीं होता हो, तो वह 41 दिन प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में वे अपने इष्ट के पास, अपना इष्ट जिसको जो मानते हैं, सभी का अलग अलग इष्ट होते हैं, कोई राम को, कोई श्याम को, कोई कृष्ण को, कोई दुर्गा को, कोई भद्रकाली को, कोई हनुमान को, किसी एक को ही माने। इष्ट एक ही होते हैं, कुल देव एक ही होते हैं, बाकी ग्राम देव तो अनेक हैं, हजारों हैं, हरि के 1000 नाम, लेकिन सभी जगह से आप घूमते घूमते एक ही जगह पहुंचते हैं। रास्ताएं अनेक हैं, मंजिलें एक है। रास्ताएं अनेक है, मंजिलें एक है, पहुंचना सबको एक ही जगह पे है। चाहे वह किसी भी मार्ग से आवे, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य कुछ भी कर ले, लेकिन सबों को जाने का रास्ता एक ही बनाया गया, सबों का मंजिल एक ही बनाया गया, सबों का ठिकाना एक ही है। और वहां जाने के बाद हम सभी हिंदू मुस्लिम और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को भूल जाते हैं। अब अंधकार वही उत्पन्न होता है जहां ज्ञान नहीं होता, ज्ञान का अभाव है। भगवान कल की कथा में भी हमने कहा, परमात्मा तो सबको मां के गर्भ से एक ही रूप में भेजा, जन्मना जायते शूद्र, सभी को शूद्र ही कहा गया, सभी एक ही वर्ण में जन्म लिए, लेकिन संस्कारात योतमा, जैसे जैसे उन्हें संस्कार प्रदान किया गया, तो संस्कार प्रदान किया जाता है संसार को चलाने के लिए। संसार और संस्कार जुड़ा हुआ है, तो संसार को चलाने के लिए संस्कार बनाया गया और ये बंटवारा किया गया, वर्ण विभाजन किया गया। किसी सृष्टि को चलाने के लिए उसका ये मतलब नहीं कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, एक दूसरे से द्वेषता करने लगे। हमारे भारत माता की तो ऐसी गरिमा है, अद्भुत छवि है इनकी, और हमारा हिंदू धर्म ऐसा लचीला धर्म है जो सभी धर्मों के सभी प्रकार के लोगों को वह ग्रहण करता है और सभी को मोक्ष दिलाता है अगर वह हरि के गुणगान करता है। बस हमारे हिंदू धर्म में तो एक ही सहारा बताया गया कि भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान के रूप का, भगवान का स्मरण करने का 4 तरीका बतलाया गया। पहला नाम स्मरण, नाम का स्मरण करें, फिर उनके रूप का स्मरण करें,
फिर उनके गुण का स्मरण करें। नाम रूप गुण। नाम लेते हैं राम राम श्री राम जय जय राम, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, तो भी ठीक है, तो भी उत्तम गति, भगवान का चरण धूल मिलेगा, भगवान का दर्शन होगा। अगर नाम लेने में असमर्थ है, नाम नहीं ले रहे, हम नाम लेने में असुविधा कब उत्पन्न होगी? जब हम अकेले हैं तब तो नाम का उच्चारण कर सकते हैं, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन अगर कोई मेरे पास बैठ गया हो और उस समय अगर हम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कहते हैं तो सामने वाले को लगेगा कि मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, न जाने मेरे आने से इनको कोई नाराजगी हो गया क्या। तो फिर दूसरे को भी नाराज करने के लिए हमारा शास्त्र नहीं कहता। उस समय शास्त्र कहता है राधे राधे। आए हैं तो ठीक है, कोई आगे सामने हम राम राम जप रहे हैं, कोई सामने आ गया तो राधे से संबोधित कीजिए, राधे राधे, राम राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, आइए बैठिए, ठीक है, कैसे कैसे राधे रमन का आना हुआ, कैसे कैसे यहाँ पधारे हैं, जो भी बातचीत है अपना करते रहे। और जब काम की बात हो जाए तब फिर हरि के गुणगान में लग जाए, हरि के गुणों का वर्णन करने लगे। तो दूसरे भक्ति का रास्ता गुण, पहला नाम, अकेले है तब, तू अकेले नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। इसलिए आप समझते हैं कि मैं अकेला हूं, लेकिन आप अकेले हैं नहीं, राम आपके साथ में है। इसलिए जब आप अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं उस समय नाम का गुणगान करें, नाम का कीर्तन करें। राम आपके साथ है तो राम को याद करें, राम से बतियाए। और जब इस माया जाल रूपी कोई साथी आपको मिल जाता है, आपके बुआ पुत्र गोतनी माता पिता, अब उनके साथ में आपको बात करना है और भक्ति करना है, तब फिर हरि के गुणगान का गुण के माध्यम से भक्ति करें। अगर एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, अधिक लोग आ गए तो फिर हरि के फोटो का, फोटो टंगा हुआ है, हम सभी बात कर रहे हैं, नजर फोटो पर और कान और मुंह आप लोगों पर, आंख से देख रहे। अगर यह भी संभव नहीं, नाम का गुणगान नहीं कर सकते, रूप का बखान नहीं कर सकते, गुणों का कीर्तन नहीं कर सकते, तब चौथा उपाय भगवान ने बताया तीर्थ। तीर्थों का भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप तीर्थ पर भी समय देते हैं, वृंदावन द्वारिका धाम बद्री विशाल, तो उसमें भी आपको मुक्ति है, उसमें भी आपको हरि का दर्शन है, पुण्य के भागी आप बनते हैं। तो हरि का दर्शन करते रहे। अब भरत जी बेचारे का तो एक बार छूट गया था गाड़ी, दूसरा बार जब मौका मिला तो यह भी गाड़ी कहीं छूट न जाए, इसके भय से वे सभी कार्यों को त्याग करके हरि भक्ति में लीन है। लेकिन उनके परिवार वाले को यह अच्छा नहीं लगता है। परिवार वाले कहते इससे अच्छा पागल हो जाता तो अच्छा होता, कहीं चला जाता। अब एक बार वही भरत जी जब बाहर निकले थे तो उन्हें मना करके लाया गया, और एक बार जब फिर जो अवस्था को प्राप्त करते हैं तो उन्हें निकलने के लिए सोचा जाता है। इस तरह की प्रक्रियाएं चल रही है। तब तक भरत जी के माता पिता का देहांत हो जाता है, उनके माता पिता दूसरे लोग को पधारते हैं, अब भाई भाभी बच जाती है। अब देखते जी इनका शादी विवाह तो हुआ ही नहीं, शादी के लिए एक बार चर्चा हुआ, लेकिन भरत जी कहे नहीं, इस झंझट में कौन पड़ने जाए, शादी बड़ा जंजाल है, उसके चक्कर में जीवन बेकार हो जाता है, इसलिए शादी नहीं करनी चाहिए। तो उनके जब माता पिता नहीं रहे तो भाई भाभी कहती है जो चलो भाई आप झंझट से दूर रहना चाहते हैं तो भतीजा भतीजी के झंझट में क्यों रहे। अलग कहीं सरेह में खेत था, वहां बगीचा था, मक्के उके का खेती होता था, उसे रखवाली की आवश्यकता पड़ती थी, वहीं उनका माचान बना दिया गया और वहीं भरत जी को रख दिया गया। और उनके भाई और भाभी कहे कि वहीं रहिए और वहीं हरि नाम का गुणगान करते रहिए, आपका जो भोजन पत्र की व्यवस्था होगा पहुंच जाएगा। वहीं जंगल में रहना और हरि का गुण गाना। वहीं जब रहने लगे, जब वहीं रहने लगे तो कुछ चोरों ने
डकैत लोग जैसे उस रास्ते से क्रॉस कर रहे थे, उग्रवादी लोग, क्रिमिनल लोग, और वे घूमते थे तो देखते थे एकांत में अकेला यहाँ क्या करता है। अब 2-4 दिन वह उस रास्ते से गया, फिर जाकर के कहीं बहुत बड़ा माल छापा, तो उस माल छापने के क्रम में वह काली जी के मंदिर में